बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम ZF न्यूज़ क्लिक के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं जाहिद फारूक। नाजरीन, आज लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया, लेकिन उससे पहले मैं मीर तकी मीर का मुझे ये शेर बार बार याद आ रहा है कि मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लड़के से दवा मांगते हैं। व्यूवर्स, लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की तरफ से अपील दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि हमजा शहबाज की का जो इलेक्शन है उसमें चूंकि 25 मुनर्रफ अरकान का वोट शामिल है और मतलूबा तादाद जो है इन वोटों को अगर निकाल दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से 63 का जो फैसला है वो दे चुकी है कि मुनर्रफीन का वोट शुमार नहीं होगा, तो वो मतलूबा अक्सरियत नहीं बनती, जिसकी वजह से वो वज़ीर आला का इलेक्शन उनका कलअदम करार दिया जाए। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला सामने आया, उस फैसले के अंदर उन्होंने उस इलेक्शन को कलअदम करार तो नहीं दिया, बल्कि उन्होंने डिप्टी स्पीकर को यह हुक्म दिया कि वो यानी आज फैसला दिया गया है और कल का 1 जुलाई का वक्त दिया गया उनको कि 1 जुलाई को वो दोबारा गिनती करवाएं और देखें कि उनकी मतलूबा अक्सरियत बनती है या नहीं। ये बिल्कुल सादा सा मैथमेटिकल फार्मूला था, जिसके तहत साफ पता चलता था कि 25 अरकान को निकाल दिया जाए तो 196 में से 25 अरकान को निकाल दिया जाए तो किसी सूरत भी उनकी अक्सरियत नहीं बनती। लेकिन इसको कलअदम करार अगर दे दिया जाता तो फिर हमजा शहबाज वजीर आला के तौर पे काम नहीं कर सकते थे, जैसा कि इख्तलाफी नोट में जस्टिस साजिद महमूद सेठी की तरफ से कहा गया। और उन्होंने ये नुक्ता खुद भी रेज किया और उन्होंने इख्तलाफी नोट में लिखा कि ये इलेक्शन जो है अगर वो 25 अरकान को निकाल दिया जाए तो ये इलेक्शन कलअदम करार पाता है और उसके बाद हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहते और वजीर आला के तौर पे उस्मान बुज़दार होंगे। लेकिन यहाँ पे जो फैसला आया उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन जो जो पॉइंट जिन पे उठाए जा सकते हैं, जो बहुत से खुद में सवालिया निशान बनी हुई हैं। इसको लेकर काफ लीग और पीटीआई कल सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है और इसके साथ-साथ उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि वो इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसकी वजह ये भी है कि बहुत से अरकान असम्बली, पंजाब असम्बली, वो अपने हलकों में जो दूर-दराज पूरे पंजाब से उन्होंने तशरीफ़ लाना है और उनके लिए बड़े मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि इख्तियारात का जो मरकज़ है अभी तक हमजा शहबाज के पास है और ये अदालत की तरफ से बरकरार रखा गया है और उनको काम जारी रखने का हुक्म भी दिया गया है। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग, काफ और पीटीआई के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बहुत से लोग हज के लिए भी गए हुए हैं, बैरून मुल्क हैं। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक दिन के अंदर ये सारी प्लानिंग की जाए और उसके बाद इलेक्शन भी कंडक्ट करवाया जाए। तो ये इस सारे फैसले को देखा जाए तो मुस्लिम लीग, काफ और पीटीआई के लोग ये समझते हैं कि एक बार फिर उनको उनके हाथ बांध के उनको असम्बली में फेंका जा रहा है कि आप जाएं जी, आप ये इलेक्शन लड़ें। और उसके बाद सबसे बड़ा नुक्ता जो कि लाहौर हाई कोर्ट इससे पहले फैसला दे चुकी है और ये आइन का हिस्सा है कि जब भी कोई मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले लोग नायल करार पाएंगे तो उसके नतीजे में नए जो तरजीही फहरिस्तें वहां पे मौजूद है इलेक्शन कमीशन के पास, उसमें से नए लोग उनकी जगह लेंगे। हर बार पार्टी के इलेक्शन या हर बार नए इलेक्शन या ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के तौर पे बंदों को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो एक ही दफ़ा जो पहली दफ़ा की अक्सरियत होगी उसी बुनियाद पर लोगों की जो मखसूस नशिस्तों के लिए अरकान हैं उनका इंतखाब किया जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन भी रोका हुआ है। दूसरी तरफ अदालत की तरफ से बड़ा हुक्म सामने आया जब कि ये जो नोटिफिकेशन होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया और इसमें तहरीक इंसाफ का हक है कि उसको 5 अरकान मिले। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब भी तहरीरी फैसला हमें मुहैया किया जाएगा तो इसके साथ ही हम नोटिफिकेशन कर देंगे। लेकिन अभी तक अदालत की तरफ से तहरीरी फैसला जारी नहीं किया जाता और आज जो केस का फैसला आया उसके चंद ही मिनट के बाद जब ये फैसला पढ़ के सुनाया गया उससे थोड़ी देर के बाद तहरीरी फैसला जारी कर दिया जाता है। अब एक तरफ 5 नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें, वो पीटीआई के लोगों का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अगर वो नोटिफिकेशन जारी होता है तो दोनों तरफ तवाज़न बरकरार हो सकता है। दूसरी तरफ
पीटीआई के लोग बहुत से बैरून मुल्क हैं या कुछ हज पे मौजूद हैं, तो वो कैसे आ सकती हैं एक दिन के अंदर, कैसे? और काफ लीग की तरफ से परवेज अलाई की जानिब से ये नुक्ता भी उठाया गया कि हाउस इन ऑर्डर नहीं है। जब हाउस इन ऑर्डर नहीं होगा तो किस तरीके से इतना बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है और वो इसी तरीके से अदालत के हुक्म पे फौरन कंडक्ट करवा दिया जाए। यही वजह है कि पीएमएलक्यू और पीटीआई की क़यादत की तरफ से इस इलेक्शन के बायकॉट का फैसला किया गया और सुप्रीम कोर्ट से रजू करने की का इशारा दिया गया है। यकीनन वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे और बहुत हद तक ये भी चांस है कि ये इलेक्शन रुक सकता है और ये इलेक्शन आगे। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल से एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में कहा था कि ये फैसला इस बात का तयन करेगा कि क्या ताकत के ऐवानों में या जिनके पास ताकत है वो क्या चाहते हैं, उनकी नीयत क्या है। तो अब ये जो फैसला आया है उससे यही लगता है कि हमज़ा शहबाज को वो पंजाब में रखना चाहते हैं और ज़िमनी इलेक्शन जो होगा उसके नताइज भी कुछ ऐसे ही होंगे कि हमज़ा शहबाज की अक्सरियत किसी सूरत मुतासर ना हो। अब ये सारी बातें सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ इस पे क्या फ़ैसला लेती है, ये भी सोचना पड़ेगा। व्यूवर्स, तहरीक इंसाफ अपनी तारीख के सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रही है। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ का मुकाबला न सिर्फ 11 जमातों से है बल्कि ताकत के जो मराकज़ हैं पाकिस्तान में उनके साथ भी वो मुकाबला कर रही है। अब इस मुकाबले के अंदर वो कहाँ तक सुरखरू होती है ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे अहम फैसले, 2 फैसले जो महफूज हुए हैं अदालतों के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 63A आइन के आर्टिकल 63A का फैसला वो आना भी बाकी है और इसी के साथ साथ जो ममनुआ फंडिंग केस का पीटीआई का फैसला है वो भी आना बाकी है। बेशक इसमें अदालत की तरफ से जो ऑब्जर्वेशंस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से वो दी गई हैं कि ममनुआ फंडिंग केस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स को ज़ब्त किया जा सकता है। ये अदालत से ऑनरेबल जो जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी तरफ से ये ऑब्जर्वेशन दी गई। लेकिन इसके बावजूद फवाद चौधरी की तरफ से इस खतरे का भी इशारा दिया जा रहा है कि ये जो ममनुआ फंडिंग केस है इसमें कोई ऐसा फैसला भी दिया जा सकता है पीटीआई के खिलाफ जो कि उसको दीवार के साथ लगाने की कोशिश हो सकती है। अब देखना ये पड़ेगा कि इन सारे खतरात के बावजूद तहरीक इंसाफ अपने आप को किस तरीके से सियासी मैदान में कामयाब करवा पाती है। ज़िमनी इलेक्शन इन फैसलों के बाद उसकी सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी। अब उनमें कैसे वो इलेक्शन लड़ती है और किस तरीके से धांधली को रोक पाएगी और किस तरीके से ये यकीनी बना पाएगी कि वो इसमें फ़तह हासिल कर सकें। व्यूवर्स, अभी कल के दिन की भी अपनी अहमियत है। कल क्या होता है ये देखना पड़ेगा। क्या इलेक्शन हो पाएगा या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई स्टे ऑर्डर आता है, इसके बाद ही हम कुछ कहने के काबिल हो सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।